हेलो मैं ब्यूटीफुल फैमिली। तो दी बोरा के लास्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं बोरा कह रही होती है कि तुमने मुझे किस की थी, वो मिस्टेक थी। जो फीलिंग तुमने मेरे लिए शो करवाई, क्या वो सब एक्ट था? बोरा बाहर निकल कर कहती है कि मैं इसके साथ काम नहीं करूंगी। और सोहेब भी कहता है कि मैं भी उस बुक पे काम नहीं करूंगा जिसकी एंडिंग ही क्लियर ना हो। बोरा कहती है कि मुझे ऐसे प्लानर के साथ काम ही नहीं करना जो इजीली गिव अप कर दे। और डिनर टाइम सोहेब बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाता है। मैं बोरा भूमि को कह रही थी कि कल डॉक्टर से मिलने चलना। तुम्हें क्या लगता है कि वो तुमसे शादी करेगा? भूमि कहती है कि वो मुझसे शादी करेगा। और वो नाराज होकर रूम में चली जाती है। जिन्हों की कॉल भूमि को आती है तो जिन्हों कहता है कि विंडो के बाहर देखो स्नो पड़ रही है। तो वो देखती है तो जिन्हों खड़ा था, वो उसके लिए विटामिन और कुछ खाने के लिए लेकर आया था। तो एक बोरा को कॉल करता है। पहले बोरा नहीं उठाती, फिर जब बोरा उठाती है तो सोहेब कहता है कि मुझे पिकअप करने आओ। बोरा कहती है मैं क्यों आऊँ, तुमने इतना ज्यादा ड्रिंक क्यों पी? तो सोहेब कहता है कि मैं भी तो तुम्हें लेने आता था ना, मुझे लेने आ जाओ। रेस्टोरेंट का एक एम्प्लॉय आकर कहता है कि किडो बात कर रही है। उसने उसका नाम किडो से सेव किया हुआ था। तो बोरा वहां पर जब जाती है रेस्टोरेंट में, तो सोहेब बोरा को कहता है कि वापस दोबारा से उसके पास मत जाना। वो रास्ते में भी यही कह रहा था। और फिर वो बोरा को कहता है कि मुझे हक चाहिए। बोरा जब उसका एड्रेस सुनती है तो उसे पता चल जाता है कि सोहेब बिल्कुल एक डिफरेंट एरिया में रहता था। आते हुए बोरा सोच रही होती है क्या यही तरीका था उसका लव करने का। और हम लोग देखते हैं बोरा वो गिफ्ट देखती है, साथ में कार्ड लिखा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि लव एक लेवेंडर की तरह है, मैं लेवेंडर फील कर रहा हूँ, इस टाइप का। और साथ में गिफ्ट में एक नेकलेस था। फिर जब सोहेब उठता है तो वो अपना मोबाइल चेक करता है तो उसमें उसने कॉल लिस्ट चेक की तो उसने बोरा को की हुई थी। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। सांगजिन सोहेब को कहता है कि कॉल करके पूछ लो। सोहेब कहता है वो तो मैं पूछ लूं, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैंने कल क्या कहा था और क्या किया था। सांगजिन कहता है कॉल कर लो, वैसे भी तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। सोहेब कॉल करने ही लगता है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है। बोरा उसी की कॉल का वेट कर रही थी। ऑफिस में सांगजिन यूरी को मैसेज करता है कि हम लोग कॉफी इकट्ठे पी सकते हैं। तो सांगजिन यूरी को सॉरी कहता है। यूरी कहती है कि आपने मुझे मौका भी नहीं दिया प्रपोज करने का। सांगजिन कहता है कि ये भी देखो हमारी एज का कितना डिफरेंस है। यूरी कहती है कि मैंने ब्रेव बनने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे अभी भी फील होता है कि मैं आपसे मूव ऑन नहीं हो पाई। मैं अभी भी तुम्हें लाइक करती हूँ। सांगजिन कहता है तुम इतनी क्यूट हो, इतनी प्यारी हो, ब्रेव हो, बाद में तुम्हें पछताना ना पड़े कि मैं किसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर रही हूँ। अगर तुम्हें इस चीज का पछतावा ना हो तो क्या तुम मेरे साथ जाओगे? यूरी फौरन से हाँ कर देती है। यूरी कहती है कि आप जो भी करोगे मैं आपके साथ करना चाहती हूँ। फिर वो लोग मूवी देखने का डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट सीन में बोरा के घर यो जुंग आती है। बोरा कहती है अभी भी तुम लोगों की लड़ाई खत्म नहीं हुई। और बोरा भूमि के रूम के बाहर खाना रख देती है। तो योजुन कहती है कि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी होगी, प्रेगनेंसी में डिप्रेशन होता है इंसान को। और वो भूमि को कहती है कि डोर ओपन करो। भूमि कहती है कि नहीं, मुझे ओपन नहीं करना, मुझे अकेला छोड़ दो। योजुन दरवाजा जब ओपन करती है चॉपस्टिक के साथ तो भूमि कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। बोरा जाते हुए दरवाजा बंद करती है तो योजुन पीछे जिन्हों को देख के डर जाती है। भूमि उन दोनों को एक्सप्लेन कर रही होती है कि ये मेरे लिए विटामिन लेकर आया था। जिन्हों नीचे बैठ जाता है और कहता है कि जब तक आप हमारा रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं करती मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, हालांकि मुझे इतनी जोर का वॉशरूम भी जाना है। भूमि भी साथ में बैठ जाती है। बोरा कहती है अच्छा उठ जाओ, मैं तुम लोग ऐसे देखती हूँ क्या? जिन्हों कहता है कि आपने हमारे रिलेशन एक्सेप्ट कर लिया? बोरा कहती है हाँ कर लिया। फिर योजुंग बोरा को बता रही होती है कि जिन्हों से ही कह रहा था, मैंने कभी उसे प्राइवेसी दी ही नहीं। हम लोग टोटल डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं। हमने सोचा था कि बेबी लेट करेंगे क्योंकि हम लोग आपस में टाइम स्पेंड कर सके, लेकिन हम लोग तो मुश्किल से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। जिन्हों को कहता है कि सॉरी कह दो। जिन्हों कहता है कि प्रॉपर टाइम और जवाब के साथ उसको सॉरी कहना होगा। ऑफिस में योजुंग डिवोर्स की रीजन सर्च कर रही होती है तो सोजिन देख लेती है तो वो सोजिन को सब रीजन बताती है। सोजिन कहती है कि डिवोर्स से पहले एक बार उसकी बात सुन लेना, बाद में तुम्हें पछतावा ना हो कि एक बार मैं उसकी बात सुन लेती। फिर कैफे में सोहेब बोरा से मिलता है तो बोरा कहती है कि मैं तुम्हारी कॉल का वेट कर रही थी। सोहेब उसको सॉरी कहता है तो बोरा कहती है कि सॉरी के अलावा तुमने और कुछ नहीं कहना। फिर बोरा कहती है कि मुझे ऐसा मैन नहीं चाहिए जो मुझे आई लाइक यू के अलावा यह कहे कि मेरी राइट साइड प्यारी है या मेरे साथ फ्लर्ट करे। फिर वो डायरेक्ट कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ बहुत ज्यादा। सोहेब फिर भी खामोश रहता है। बोरा कहती है कि लगता है तुमने अभी भी अपने प्राइड को नहीं छोड़ा। और फिर वहां से उठकर चली जाती है।
सोहेब फिर भी वहाँ पर खामोश बैठा हुआ था। घर आकर जवान की बोरा को कॉल आती है और वो कहता है कि मेरे साथ डिनर करने चलना। बोरा कहती है ठीक है। फिर वो कहती है कि गुड बाय के लिए मिलना चाहिए। नेक्स्ट सीन में यूरी और सांगजिन मूवी देखते हैं और साथ में कॉफी पीते हैं। सांगजिन उससे पूछता है कि और तुम क्या करना चाहती हो। यूरी कहती है कि मैं सोच के बताऊंगी। नेक्स्ट सीन में योजुन कहती है कि चलो एक बार उसकी सुननी चाहिए और वो जिन्हो की बातें सुनती है तो जिन्हो कह रहा होता है कि मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरी शादी हो पाएगी। जिन्हो कहता है कि फिर तुम्हें लव कैसे हुआ। जिन्हो कहता है लव तो हवा में होता है, जब आप सो रहे हो तो कोई आपको आप पर चादर दे दे, वार्म फील होता है और आपका कोई ख्याल रखे, फील होता है कि कोई आपके साथ आपकी केयर करने वाला है, ये सब लव ही होता है। योजुंग ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर जिन्हो योजुंग से माफी मांगता है तो वो मान जाती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में सांगजिन सोहेब को बोरा की बुक का लास्ट पार्ट दिखाता है और कहता है कि पढ़ लेना। सोहेब जब पढ़ता है तो जिसमें बोरा ने लिखा था कि कोई एक इंसान है जो मुझे सपोर्ट करता है, उसने मेरे हर वर्स्ट पार्ट को देखा हुआ है। मैं ठीक नहीं थी फिर भी उसने मुझसे पूछा कि मैं ठीक हूँ, मुझे सपोर्ट किया। बट अब मुझे फील हो रहा है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है कुछ भी चॉइस करने के लिए, हैप्पी एंडिंग हो या सैड एंडिंग हो, मुझे अपनी खुद एंडिंग लिखनी होगी। इसे सोहेब को बहुत ज्यादा फील होता है। वो भाग कर कैफे जाता है। वो उन लोगों से पूछता है कि बोरा कहाँ पर है। तो योजुन कहती है क्या तुम ये कर पाओगे। तो सोहेब कहता है हाँ। और दूसरी तरफ बोरा सांगजिन के पास डिनर करने चली गई थी। सांगजिन पहले ऑफिस की बातें करता है तो उसके बाद वो बोरा के लिए रिंग निकालता है और उसको प्रपोज करता है। बोरा वहीं पर उसे मना कर देती है और वहाँ पर देमी भी आ जाती है। देमी बोरा को कहती है कि तुम में जरा भी शर्म नहीं है। बोरा कहती है ये तुम खुद से पूछो। और बोरा उन लोगों को देख रही होती है तो वहाँ पर सोहेब भी आ जाता है। वो बोरा को कहता है क्या मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँ। तो बोरा कहती है हाँ। फिर सोहेब उसे वहाँ से ले जाकर क्या मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। बोरा कहती है मुझे कैसे पता होगा। फिर वो उसका हाथ अपने दिल पर रख के कहता है कि अब बताओ। बोरा कहती है कि मेरे साथ मजाक मत करो। सोहेब कहता है कि मैं कैसे बताऊं कि मैं उस वुमन को लव करता हूँ जो स्ट्रीट में पी करती है, जो ड्रंक होकर बहुत ज्यादा वर्स हो जाती है और बहुत ज्यादा कर्स करती है। बोरा कहती है तुम्हें मेरी ये चीजें पसंद है। सोहेब कहता है मुझे तुम हर हाल में पसंद हो। ये एक ड्रामे की तरह एक प्रपोजल है ना। फिर आगे क्या होता है। बोरा कहती है कि तुम्हें नहीं पता। फिर वो लोग स्ट्रीट में ही किस करते हैं। नेक्स्ट डे वो लोग बहुत लवी डबी थे। बोरा कहती है तुमने मेरा नेम कीडो से क्यों सेव किया है। सोहेब कहता है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कीडो हो और भूमि और जिन्हो उन लोगों को देख कर बहुत चीजें फील कर रहे थे। योजुंग भी गेम खेलने लग गई थी। इस तरह से जिन्हो और योजुंग आपस में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग गए थे। बोरा की बुक भी रिलीज हो गई थी और सोहेब भी अपनी एक बुक लेकर आता है जिसका टाइटल था लव आई बोरा यू। कहता बोरा आई लव यू बहुत अजीब हो जाना था। सांगजिन फौरन से मना कर देता है। कहता है कि इसका टाइटल डिस्कस्टिंग होना चाहिए था। और यूरी सांगजिन को फुल लिस्ट पकड़ाती है कि वो सांगजिन के साथ क्या क्या करना चाहती है। और जब क्रिसमस आता है तो सब इकट्ठे होते हैं। वो लोग देखते हैं भूमि और जिन्हों नीचे आ रहे थे ब्राइड और ग्रूम के ड्रेस में। वो लोग कहते हैं कि आज के दिन को और यादगार बनाने के लिए हमारी वेडिंग डे है। बोरा कहती है मुझे बताए बगैर। फिर वो लोग गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। जिन्हों भूमि को रिंग देता है और भूमि ट्रिप की टिकट देती है। यूरी येलो हुडी और सांगजिन स्कार्फ देता है और योजुंग और जिन्हो होटल की कुछ टिकट्स। और बोरा सोहेब को एक पेन देती है और सोहेब बोरा को ग्लव्स देता है। जब बोरा वो ग्लव्स पहनती है तो उसमें उसे रिंग मिलती है। सोहेब उसे रिंग पहना देता है और इसी तरह से ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो गई। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू। बाय।